सुप्रभात बच्चों, मैं स्मिता श्रीवास्तव आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मात्राएं आ से ऊ तक। पर वीडियो को देखने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोस अपडेट। थैंक यू। मात्राएं आ से ऊ तक। अच्छा बच्चों, मात्राएं पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, क्या आप वर्णमाला के विषय में जानते हैं? मुझे लगता है कि आप सब जरूर जानते होंगे। वर्णमाला आप सब पढ़ चुके हैं। अपनी पहली कक्षा में आप वर्णमाला के विषय में जानकारी ले चुके हैं। तो वर्णमाला में कौन कौन सी चीजें होती हैं? स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर। स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर मिलकर वर्णमाला बनाते हैं, जिनकी सहायता से हम शब्द बनाते हैं। तो आइए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंक, आहा। तो आइए अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, लाइक दिस। इसी तरीके से। अब यहाँ पर आप देखिए का। जब हम का बोलते हैं तो का के अंत में किस चीज का स्वर आता है? क्या सुनाई देता है? का को बोलिए एक बार। का। का। तो का में कौन सा स्वर आया? आ। का। का। आ का स्वर आता है। पा बोलिए। पा। तो पा में अंत में आ का स्वर आता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णमाला में व्यंजन वे होते हैं जिनके अंत में स्वर आए। ठीक है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण के अंत में स्वर आता है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि व्यंजन और स्वर की सहायता से हम शब्द बनाते हैं। तो आइए कुछ शब्दों को यहाँ पर देखते हैं। ये क्या है बच्चों? का। वेरी गुड। और ये बड़ा। वेरी गुड। ये एक व्यंजन है और ये एक स्वर। क्या इन दोनों के मिलने से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है? क प्लस आ। क आ। क्या ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं ना। चलिए दूसरा देखते हैं। ये क्या है बच्चों? प। वेरी गुड। पा प्लस ई बराबर प ई। क्या ऐसा कोई शब्द होता है? क्या आप जानते हैं ऐसे किसी शब्द के बारे में? नहीं ना। चलिए एक और देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ना। वेरी गुड। ये ना अक्षर है और ये बड़ा ऊ। तो ना प्लस बड़ा ऊ मिलकर बनता है न ऊ। क्या ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं ना। क्या स्वर का उपयोग, ये स्वर है ना, ये स्वर के अक्षर हैं, क्या स्वर का उपयोग शब्द बनाने में इसी तरीके से किया जाता है? क्या आप जानते हैं? चलिए आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ना में एक मात्रा लगी है, एक डंडा लगा है और माँ। नाम। फिर राम। फिर लिखा है कि रण। फिर लिखा है दीपक। सुर। दूर। केला। थैला। ठीक है। तो अब हम इन शब्दों में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ व्यंजनों के साथ कुछ अतिरिक्त चिन्ह भी हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं इन चिन्हों को? यहाँ पे कुछ अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं इन चिन्हों को क्या कहते हैं?
इन चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। ठीक है, इन चिन्हों को हम मात्राएं कहते हैं। आइए अब जानते हैं मात्राएं। यहाँ पे मैंने स्वर और उनकी मात्राएं लिखी हैं। एक एक करके मैं आपको इनके विषय में बता रही हूँ। ये क्या है बच्चों? छोटा। वेरी गुड। छोटा आ की कोई अपनी मात्रा नहीं होती, क्योंकि छोटा स्वतंत्र रूप से सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। जैसे का उच्चारण हम कर रहे थे तो का में क्या निकल रहा था? आ। तो का में छोटा आ निकल रहा था। तो सारे प्रत्येक व्यंजन में का आ जुड़ा हुआ होता है, छोटा आ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, छोटा आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरा, बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा ये है। अब छोटी, ये क्या है बच्चों? छोटी। वेरी गुड। छोटी की मात्रा ऐसी होती है और ये अक्षर के पहले लगती है। ये क्या है बच्चों? ये कौन सा अक्षर है बच्चों? बड़ी। वेरी गुड। तो बड़ी की मात्रा इस तरीके से होती है और ये अक्षर के बाद में लगती है। ये क्या है बच्चों? छोटा ऊ। वेरी गुड। छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके की होती है और हमेशा अक्षर के नीचे लगती है, इस तरीके से। बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके की होती है और हमेशा अक्षर के नीचे लगती है, इस तरीके से। गुड। ये क्या है बच्चों? री से ऋषि। वेरी गुड। री की मात्रा ऐसी होती है और ये शब्द अक्षर के नीचे लगती है। ए की मात्रा इस प्रकार होती है और ये अक्षर के ऊपर लगती है। ए की मात्रा इस प्रकार होती है और ये अक्षर के ऊपर लगती है। ए की मात्रा में 1 पाई और ए की मात्रा में 2 पाई लगती है। ओ की मात्रा इस प्रकार होती है और ये अक्षर के बाद में लगती है। औ की मात्रा इस प्रकार की होती है और ये अक्षर के बाद में लगती है। ओ की मात्रा में 1 पाई ऊपर की ओर लगती है और औ की मात्रा में 2 पाइयां ऊपर की ओर लगती हैं और साथ में एक बड़े आ की मात्रा, या हम कह सकते हैं एक सीधी रेखा और उसके ऊपर 2 मात्राएं। अब अंक की मात्रा, ये क्या है बच्चों? अंग। तो अंक की मात्रा इस प्रकार की होती है, ये अक्षर के ऊपर लगती है, एक बिंदु के समान दिखती है। ये अक्षर के ऊपर एक बिंदु के समान। आहा की मात्रा इस प्रकार होती है और ये अक्षर के बाद में लगती है। इसमें 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। आहा की मात्रा में 2 बिंदु अक्षर के बाद लगते हैं। तो बच्चों, अब हमने मात्राओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। हम सीख चुके हैं कि मात्राएं किस प्रकार की होती हैं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ मैंने सभी मात्राओं के विषय में आपको जानकारी दे दी है, लेकिन आज हम सिर्फ आ से ऊ तक की मात्राओं के विषय में पढ़ेंगे। तो पहली मात्रा है आ की मात्रा। क्या है बच्चों? ये छोटा आ। तो मैंने आपको बताया कि छोटा आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका मतलब बिना मात्रा के शब्द। तो क्या बिना मात्रा के शब्द बनते हैं? चलिए देखते हैं। ये क्या है बच्चों? का। वेरी गुड। का प्लस म। वेरी गुड। का प्लस म बराबर कम। वैसे ही ना प्लस ला बराबर नल। हा प्लस ला बराबर हल। ड प्लस रा बराबर डर। अब देखिए बड़े आ की मात्रा। बड़े आ की मात्रा ऐसी होती है। क्या है बच्चों? का में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ की। वेरी गुड। फिर क्या है बच्चों? मा। वेरी गुड। का प्लस आ की मात्रा प्लस म, काम। दा प्लस आ की मात्रा प्लस म, दाम। ना प्लस आ की मात्रा प्लस म, नाम। दा प्लस आ की मात्रा प्लस ल, दाल। इसी प्रकार छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा ऐसी होती है। छोटी की मात्रा शब्द अक्षर के आगे लगती है, अक्षर के पहले लगती है, जैसे यहाँ पे मैंने लगाई है। तो छोटी की मात्रा प्लस द प्लस न, दी
न। छोटी की मात्रा प्लस ला प्लस ख, लिख। छोटी की मात्रा प्लस सा प्लस ल, सि ल, सिल। छोटी की मात्रा प्लस मा प्लस ला, मि ल, मिल। उसी प्रकार बड़ी की मात्रा हम देखेंगे। अब बड़ी की मात्रा इस प्रकार होती है, ये अक्षर के बाद में लगती है। जैसे यहाँ पे मैंने उपयोग किया है का के बाद में बड़ी की मात्रा प्लस ला। कील। बड़ी की मात्रा को बोलने के लिए ई का उच्चारण थोड़ा देर तक होता है, लंबा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कील, वैसे ही पा में बड़ी की मात्रा प्लस रा, पीर। चा में बड़ी की मात्रा प्लस रा, चीर। ना में बड़ी की मात्रा प्लस ला, नील। उसी प्रकार छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है, ये अक्षर के नीचे लगती है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रयुक्त की है। पा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ला, पुल। खा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस रा, खुर। का प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ला, कुल। धा प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल, धुल। तो यहाँ आपने छोटा आ से छोटे ऊ तक की मात्राओं को सीख लिया है। अब यहाँ आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, सो चलिए इसको करते हैं, देखते हैं ये कैसे करना है। मिलाकर लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको वैसे ही आगे मिलाकर लिखना है। ये क्या है बच्चों? धा। वेरी गुड। धा प्लस बड़े आ की मात्रा प्लस म, धाम। उसी तरीके से का प्लस बड़े आ की मात्रा प्लस न क्या होगा बच्चों, वो आप यहाँ पे लिखिए। उसी तरीके से ये कौन सी मात्रा है? वेरी गुड, छोटी की, फिर का, फिर ता में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ की। वेरी गुड। फिर ब की, ता ब। तो क्या होगा बच्चों? इसी प्रकार से दा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, फिर प क क्या होगा आप वहां पे लिखिए। फिर दा में छोटू की मात्रा, का में बड़े आ की मात्रा और ना, मिलाकर इसको यहाँ पे लिखिए। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, आ की मात्रा के दो शब्द लिखिए। एक और दो शब्द आपको आ की मात्रा के लिखने हैं। ई की मात्रा के दो शब्द लिखिए, दो शब्द आपको यहाँ पर ई की मात्रा के लिखने हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस कार्य को आप कंप्लीट करिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।